अब हम लोग समझने जा रहे हैं वर्ण को। आप लोगों ने सामान्यतः 4 वर्ण सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्तमान में इनको जो है जातियों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया है, किंतु जिस समय इन शब्दों की रचना हुई थी उस समय क्या था, ये बिल्कुल तरीके से प्रोफेशन या कर्म के आधार पर यह विभाजन इनका हुआ था। तो हम लोग भी इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में ही सोचेंगे। वर्ण हमारे बड़े काम की चीज है, क्योंकि ग्रह को भी वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया है, राशियों को भी वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो हमारे पास ये ग्रहों और राशियों के गुण, स्वरूप, स्वभाव समझने का एक और पैरामीटर हमें मिल रहा है। अभी तो हमारे 3 हमारे पास पैरामीटर थे, तत्व, गुण, स्वभाव। अब एक और पैरामीटर मिल रहा है, वर्ण। ठीक है। वर्ण बहुत सरल है, मैं खाली 2-4 शब्द आप लोगों को बता देता हूं। तो हम लोग समझेंगे कि क्षत्रिय वर्ण, सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका मतलब क्या हुआ। हम्म ये क्या है? 4 वर्ण है, मैं ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। हम्म और क्या है? चांडाल वर्ण है एक तो। चलिए, तो ब्राह्मण वर्ण का क्या मतलब हुआ कि पढ़ना पढ़ाना। ब्राह्मण का मतलब ये था कि पढ़ना पढ़ाना, वेद और पुराण ये सब। अब उन सब चीजों को हम लोग छोड़ भी दें, तो जो लोग भी पढ़ने पढ़ाने के व्यवसाय से जुड़े हैं, पढ़ने पढ़ाने का डज नॉट मीन ओनली टीचिंग, और भी ऐसे बहुत से काम, जैसे एडवोकेट्स हैं, उनको लगातार पढ़ना पड़ता है ना, तो वही ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं। टीचर तो आ ही गए, लेखक, इनको भी साहित्यकार, इनको भी लगातार जो है कुछ ना कुछ, मतलब लिखने पढ़ने से ही जुड़े काम है ये सब। वैज्ञानिक, रिसर्चर, काउंसलर, है ना, धर्माचार्य लोग, ये सब तो इनके जो है एक तरीके से प्रोफेशन समझ लीजिए। हम्म लेकिन असली काम क्या है इनका? समाज को दिशा देने वाले ये सब लोग क्या हैं? ये क्या करते हैं? समाज को एक दिशा देते हैं। अब किसी वैज्ञानिक ने कोई शोध किया, किसी रिसर्चर ने कोई शोध किया, तो उससे क्या हुआ? समाज को एक दिशा मिली कि हमको जो है इस शोध का लाभ उठा करके हम अपनी एनर्जी का और समय का, इन सब की बचत कर सकते हैं। या धर्माचार्य है, धर्माचार्य कोई कभी ऐसी बात बता देते हैं कि आप इस तरीके का आचरण करिए, इस तरीके का कार्य करिए, तो बड़े आप खुशहाल रहेंगे, बड़े शांत रहेंगे। तो ये क्या कहते हैं? समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं, मार्गदर्शक। तो जो भी व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी शिक्षा से, अपने शोध से, है ना, अपने कार्यों से दूसरों को या पूरे समाज को एक दिशा दे या उनका मार्गदर्शन करे, वो सब कौन है? ब्राह्मण वर्ण के लोग। ठीक है। डज नॉट मीन ए कास्ट। कोई भी व्यक्ति जो है, जो ज्ञानी और वैज्ञानिक हो करके जब दूसरों का भला करने की स्थिति में आ जाता है, तो ब्राह्मण वर्ण कहलाता है। ये शब्द तो क्या है, उनको खाली समझने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मतलब छोटे से छोटा, इसलिए कि बड़े से बड़ा तक। अब सिंपल आप समझिए कि एक जो है किसी दुकानदार का छोटा सा मुनीम जो बिल काटता है उसके, या सिंपल अकाउंट्स रखता है, वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। वैसे वैश्य वैश्य में आ जाता है वो, लेकिन जो लिखने पढ़ने का ही लगातार काम कर रहा है, तो उसमें भी चला जाता है वो। हम्म, तो बिल्कुल एक प्राइमरी के टीचर से लेकर के ऑक्सफोर्ड के, क्या कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक, ये सब ऑल दीज आर ब्राह्मण वर्ण। ठीक है। तो इसकी मतलब कैटेगरी तो नीचे से ऊपर तक हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण को समझिए। क्षत्रिय वर्ण को हम लोग एक समझ लें कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं,
या जो लोग भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने रखने संबंधी जो दायित्व लोग पूरा करते हैं, कार्य करते हैं, वे सब क्या है? क्षत्रिय वर्ण। अब आप देखिए चौकीदार जो है, चौकीदार से थोड़ा आगे बढ़ जाए अगर हम लोग, जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे की विंडो का तुलना करिए या पिक्चर हॉल की विंडो की तुलना देखिए, इमेजिन करिए, अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, कि वहां जो सिंपल जो लाइन लगवाने का भी काम आदमी कर रहा है डंडा लेकर के, वो भी क्या कर रहा है? व्यवस्था बना रहा है ना समाज में, कि लोग लड़े झगड़े नहीं, झगड़ा फसाद ना करें, और क्रम से अपना काम जो है, क्रम से सब लोग बारी बारी से टिकट ले जो भी करे, तो वो भी क्या, वो भी एक व्यवस्था बना रहा है। तो उस चौकीदार से लेके, है ना, सेना के अध्यक्ष तक के जितने भी लोग हैं, ये तो हमने कैटेगरी दे दी, वो सब क्या कर रहे हैं? समाज को रक्षा देने की व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो लोग भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो है काम करते हैं। तो जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक हैं, या सुरक्षा करने वाले लोग हैं, सेना, पुलिस, वॉट एवर इट में बी, ये सब लोग क्या है? क्षत्रिय वर्ण के कहलाते हैं। तो अगर हम लोग बहुत कम शब्दों में इसको समझें, तो समाज के वो सारे लोग जो समाज को ठीक से चलाए रखने में, व्यवस्था बनाए रखने में हम्म सहयोग कर रहे हैं या उन जैसे काम कर रहे हैं, वो सब क्षत्रिय वर्ण है। हमने आगे आप लोगों को वो भी लिख रखा है, क्षत्रिय वर्ण के कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए, ब्राह्मण वर्ण के कौन कौन से ग्रह थे? गुरु और शुक्र। तो गुरु और शुक्र क्या है? चूंकि ये आचार्य हैं, इनको पढ़ने पढ़ाने से ही मतलब है। गुरु भी देवताओं के आचार्य हैं, शुक्र राक्षसों के आचार्य हैं, ज्ञान के भंडार हैं ये लोग, है ना, और इनका काम ही है समाज को दिशा देना। अभी हम लोग आगे जब ग्रहों को समझेंगे तो और समझेंगे। तो गुरु और शुक्र का क्या काम है? ज्ञान से संबंधी काम है। हम्म समाज को, लोगों को रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक है ये लोग। राशियां भी जल तत्व की राशियां ब्राह्मण वर्ण कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, हम लोग आगे समझेंगे। क्षत्रिय वर्ण के ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और मंगल। इनका क्या काम है? मंगल तो जानते हैं सेनापति है, और सूर्य राजा है, एक प्रशासन है, और ये मतलब सैनिक है ना। तो ये क्षत्रिय वर्ण के हो गए। इनका क्या काम है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना। इसीलिए क्या है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। अब आइए, वैश्य वर्ण क्या का काम है? वैश्य वर्ण के काम क्या? जितना भी मतलब जो कृषि से लेकर के समाज को चलाए रखने के लिए जो मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के माध्यम से करते हैं, वो सब वैश्य वर्ण में आते हैं, है ना। ये समाज के पोषक होते हैं। क्योंकि ये दे आर द, क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन ऑफ द सोसाइटी। तो समाज के जो लोग पोषण का काम करते हैं, क्योंकि अगर ये वर्ग ना हो तो लोगों तक जो है उनका ये कहिए जीवन यापन मुश्किल हो जाए। भले ही वो अपने लाभ के लिए करते हो, लेकिन आपको लोग उपलब्ध कराते हैं आपके जीवन यापन संबंधित वस्तुओं को। तो कृषि, व्यवसायी, कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार, अकाउंटेंट, सेल्समैन, दे आर ऑल, ये क्या है, सब आपको किसी न किसी प्रकार की सुविधा दे रहे हैं आपका जीवन यापन करने में। ठीक है। तो वैश्य वर्ण के दो ग्रह हैं, कौन कौन से? चंद्रमा और बुध को लिया गया है। बुध, चंद्रमा और बुध, इनका क्या काम है? आप लोगों की, मतलब समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। कैसे पूरा करते हैं वो लोग अभी समझेंगे कि हम्म फिर क्या आता है? शूद्र वर्ण, मतलब सेवा संबंधी कार्य करना, सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारे कर्मचारी हैं, है ना, जो किसी वस्तु का लेन देन नहीं कर रहे हैं, जैसे आजकल जो सर्विस सेक्टर जो है, जो किसी आपकी खाली हर तरीके, चाहे वो अर्बन कंपनी से लेकर के लॉन्ड्री और दुनिया भर के जितने भी हैं, इवन की इंटरनेट प्रोवाइडर, दे आर ऑल योर सर्वेंट। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सबको रखा गया है शूद्र वर्ण में।
आपके कर्मचारी, आपकी हेल्प करने वाले, आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले, मेंटेनेंस वर्कर, ये 4-6 शब्द हमने लिख दिए हैं। बाकी हमको बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको समझना है। ये हो गए हमारे शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के कौन कौन से ग्रह हैं? शनि। शनि को क्या कहा गया है? सेवक। देखिए, हमारी जो ग्रह परिषद बनी हुई है, 9 ग्रह जो लिए गए हैं, उसमें ग्रह परिषद, इनको क्या 9 ग्रहों को मिलाकर एक ग्रह परिषद कहा गया, प्लेनेटरी कैबिनेट। प्लेनेटरी कैबिनेट में सूर्य हमारे राजा हैं, चंद्रमा रानी है, उनको भी कुछ अधिकार प्राप्त है, मंगल सेनापति हैं, गुरु जो है वो मंत्री हैं, सलाहकार। शुक्र को, गुरु को राजा का सलाहकार कहा गया है, शुक्र को रानी का सलाहकार कहा गया है। लेकिन दोनों सलाहकारों के कार्यों को हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी तो हम एक टर्मिनोलॉजी को आपको खाली दे रहे हैं, है ना। और शनि क्या है? सेवक है। बुध क्या है? कुमार है, राजकुमार। शनि सेवक है। राहु क्या है? बॉर्डर फोर्स है। और केतु क्या है? हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है। ये प्लेनेटरी कैबिनेट के जो है इनके पोर्टफोलियोज हैं। इन सब का बहुत मीनिंग है। ज्योतिष में कोई भी शब्द ऐसा नहीं जाएगा जिसका कोई ग्रहों राशियों के संबंध में कोई संदर्भ ना हो। तो प्लेनेटरी कैबिनेट से भी हम लोग जो है ग्रहों के गुण स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने समझा 4 तरीके को। एक और वर्ण है चांडाल वर्ण, जैसे स्मशान के जो छोटे काम करने वाले, है ना। बॉर्डर में रहने वाले राहु है इसके मेन। तो राहु क्यों बॉर्डर फोर्स है, क्यों समाज के बाहर रहते हैं, क्यों सीमा पे रहते हैं, इसको हम लोग आगे भी जब राहु को समझेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन जो नीच किस्म के कार्य करने वाले, जो कोई ना करता हो, जैसे स्मशान के काम कोई नहीं करता है ना, डोम के काम, और किसी ऐसे बॉर्डर, हर आदमी तो कोई बॉर्डर में जाना नहीं चाहता है, सब लोग अपने घर परिवार में रहना चाहते हैं। इवन कि गांव की बाउंड्री पे भी कोई जाना नहीं पसंद करता है, वहां भी काम नहीं करना पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग, एक वर्ण ऐसा भी है जो निर्जन क्षेत्रों में, डरावने क्षेत्रों में, वहां भी कार्य करने को राजी है, वहां उस जैसे कार्य करने को राजी है। समाज के बाहर के कार्य करने वाले, जो समाज के सामान्य लोग नहीं करना चाहते हैं, उन सबको, उन कार्यों को जो लोग करें वो कहे चांडाल वर्ण। इसके ग्रह कौन है? राहु। एक और वर्ण है जात्यंतर, इसके केतु हैं। अन्य जातियों की उपजातियां, इतना ही कहा गया है। जैसे मतलब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य आदि, इनके जो, और इनके जो इनके सब डिविजन्स हैं, वो सब किसमें? केतु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है हमारे 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसपे हम लोगों को ग्रहों और राशियों को समझना है।